कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। कीर्तन यदि पूज्य चरणों ने करवा दिया था और बड़ा इनका बिनका जैसा कंठम कहाँ से लाए, भाव तो। लेकिन पूज्य स्वामी करपात्री जी ने श्री वृंदावन बिहारी भवन में चातुर्मास्य के रास पंचाध्यायी के ही प्रवचन में, जो कई साल तक चला था और शायद 10-15 मंत्र भी हो पाए थे कि नहीं हमको स्मरण नहीं, कि जितनी बहुमूल्य वस्तु हो उसका संपुट माने होता है सम्यक प्रकार, ऐसे इसको संपुट कहते। डिबिया कह लो, चलो डिबिया कह लो, पैकिंग अच्छा नहीं, चलो डिबिया संपुट। तो अगर जीरा लेने जाओ तो अखबार के संपुट में दे देता है, या आजकल नाटक चल गया है प्लास्टिक का। और में जाओ तो एक अच्छे वाला बैग दे देते हैं। चांदी का आभूषण लेने जाओ तो उसका कागज अलग ही होता, लाल लाल रंग का कागज होता है और उसमें ही लपेट के वो कागज प्रदर्शित कर देता है कि इसके अंदर रजत है, तो थोड़ा और बहुमूल्य हो गया। और सुवर्ण का अगर आभूषण है तो उसका तो डिब्बा सनील का और सब क्या पूछना है। और जो डायमंड के तमाशे होते हैं उनकी डिबिया महाराज कई हजार की होती है, उतना महंगा संपुट है। तो जितना महंगा, जितना महार्घ संचय वाली वस्तु है उसका संपुट उतना महार्घ होता है। भगवान की कथा से और भगवान की कथा के भाव से महार्घ वस्तु विश्व में कोई नहीं है। भगवान की कथा सुभद्रा है। जिन वेद मंत्रों का आप स्मरण करा रहे थे उनके वैदिकों का, उनका मंत्र भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवः, भद्रम पश्येम आक्षिभेद। वो केवल भद्र तक ही पहुंचे, इसलिए भद्रापति तक नहीं पहुंच पाए। कथा सुभद्रा लोक पावनी है, तो भगवती कथा सुभद्रा है, इसलिए बहुत महार्घ है और उसका संपुट ये कीर्तन होता है। कथा के आदि में कीर्तन वक्ता के लिए भी हितकर है और जो श्रद्धा पूर्वक श्रोता हैं उनके लिए भी हितकर है। और अनंतर भी यदि कीर्तन का समय, अब हमको तो छूट पट्टी का समय दिया, लेकिन अब हणिया का मुंह चौड़ा हो तो कुत्ते को तो कुछ तो शर्म आएगी तो भी अंत में भी कीर्तन अवश्य होना चाहिए। उससे कथा संपुटित हो जाती है और तब हृदय में टिकती है, नहीं तो टिकती नहीं है। पूज्य लोग के टके नथी, टकती नहीं, तो टकू જોઈએ। तो इसलिए कीर्तन करना चाहिए। अगर और जैसे न हो हमारे, अब इसको थोड़ा हम महापुरुषों की सुनी बात को इस ढंग से अब इस प्रसंग में कह देते हैं।
कोई काम करने जाओ तो कीर्तन कर लो। पूज्य मालवीय जी, मदन मोहन जी, उनको कोई आशीर्वाद मिला तो उन्होंने कहा था कि कोई भी कार्य करने के लिए चलो तो 4 बार नारायण का उच्चारण कर लो तो कार्य मंगलमय होगा। ये प्रसिद्ध बात है। कीर्तन हो गया। हम रोटी बनाने जा रहे हैं जैसे, तो हम अगर श्री कृष्ण का नाम लेकर के, मतलब हम श्री कृष्ण करें तो आप श्री राम, श्री शंभु, माता रानी, माता जो भी चाहो। अब हमारा घुटना तो भाई ऐसे ही मुड़ेगा, क्या करें? तो हम कृष्ण ही कह रहे हैं। तो कृष्ण स्मरण पूर्वक कोई भी कार्य करोगे उसकी सफलता ये है कि वो क्रियाकलाप भी भगवत उपासना बन जाएगा। भगवान ने कहा है एकादश स्कंद में यही कि अभिनय करो, बार बार अभिनय करो। तो हम जो कहते हैं नाटक करना, भगवान का कहा हुआ करते हैं, उनको काशनी है भगवान की आज्ञा को अभिनय करो। अभिनय कर रहे हैं का मतलब तेरो नचायो नाचो, यद करोसी यदस्नासी यश ददास यद तपस्यसी, और जो कुछ भी है मदर्पण, अपने आप मदर्पण हो जाएगा कीर्तन से। तो महापुरुषों ने प्रेरणा दी है कि कोई भी कार्य करो तो कृष्ण कीर्तन पूर्वक करो। मैं फिर एक बार दोहरा दूं, कृष्ण माने उसको आप फिल इन द ब्लैंक कर लो अपने इष्ट के अनुसार। अपने गुरु का नाम रख दो वहां पे, गुरु स्मरण पूर्वक करो, बढ़िया है, मोर प्रैक्टिकल। लेकिन कोई भी तो कीर्तन पूर्वक कार्य प्रारंभ करो, और जब शयन करने लग जाओ तो भी कीर्तन करके ही शयन करो। एक वो तमाशा है, वो सोते समय कृपा करके मत देखो। एक को संस्कार पड़ते, हे भगवान, एक आज तो कहाँ से किसके कोई दे रहा तो उसमें हमने देख लिया, ऐसे संस्कार कुसंस्कार हुए, हमारा मन कई दिन तक उसके कारण पीड़ित हो गया। तभी हमने व्हाट्सएप सब बंद कर दिया। अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, महाराज की कथा उसमें आती है, लेकिन अब डर के मारे हम कहीं कोई दूसरी चीज न देखनी पड़ जाए। तो कम से कम देखो, लेकिन रात्रि को सोते समय उसको अलग कर दो और कीर्तन करना शुरू कर दो। नींद देर से आती है तो भगवान का नाम जपने में जल्दी नींद आने लगती है, और देर से आती है लाभ ही लाभ है। लेकिन अगर कृष्ण नाम कीर्तन करते करते शयन करोगे, और अगर ये सावधान रहे कि उठते पहला शब्द श्री कृष्ण कीर्तन ही हो, प्रमाण है पूरी रात्रि का भजन फ्री में हो गया। हमारे यहाँ महापुरुषों की सन्निधि में अप्रामाणिक बात कहने का शिष्टाचार ही नहीं। इसलिए अगर ये कोई बात कही जा रही है तो अप्रामाणिक नहीं है। सावधान यही रहना है कि अंतिम जब शयन आने जाए तो कीर्तन होना चाहिए, और उठते ही पहले प्रभाते कर दर्शन हो, प्रभाते कप दर्शन न हो तो अच्छा है। कप दर्शन उसके बाद से, पहले कर दर्शन, फिर तुम्हारी जो इच्छा है दर्शन। तो इसलिए पूज्य करपात्री जी महाराज और पूज्य डोंगरे जी महाराज, ये दोनों अपने समय में विद्यमान, अब कौन को बड़ छोट कहत अपराधु, लेकिन फिर भी अब जो भी कहो, अब हम लोगों की कमी कहो, करपात्री जी एक
मैंने डोंगरे जी महाराज तो कितनी बड़ी महान निधि थी, हम तो अब हमारे साथ उनका बहुत इतना निकट का संबंध था कि अंतिम समय जैसे बुलवाया उसी तरह हमको अंतिम समय में बुलवाया, अकेले उतने लोग इतना प्रेम। लेकिन पूज्य कृपात्री जी महाराज की जो धर्म निष्ठा थी, इतने धर्मनिष्ठ थे, इतने धर्मनिष्ठ थे महाराज। शास्त्रों का इतना गुण गंभीर अध्ययन था। और किस ये गुण तो हमारे पूज्य स्वामी आनंद कानंद वालों का भी अद्भुत रहा। वो थोड़ा मधुर हो जाते थे, वो ठीक ही ठीक थे, वो मधुर भी होता है। कृपात्री जी अगर कहीं आ जाएं झोंक में तो ऐसी ऐसी बातें कह दें कि शायद सिनेमा के एक्टर कहने में भी घबराएंगे, लेकिन भाव उनका इतना मधुर बोल लेते थे कवि, और बाकी क्या शब्द अर्थ निकालते थे। तो वो प्रमाण है। इसलिए मैंने कहा कि मैं क्यों और ये बात इसलिए कही जा रही है कि भविष्य में कभी आप लोग काहे वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कीर्तन न करके प्रवचन क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर समय न हो प्रवचन का, अब कई बार ये भी लोग होता है 5 मिनट का समय दिया तो 7 मिनट तक तो मंगलाचरण नहीं चलता है, और इसके बाद फिर उनका प्रवचन का समय चलता है, तो वो नहीं। तब उस समय केवल नारायण स्मरण या अपना श्री कृष्ण स्मरण कुछ भी करके उतना ही कीर्तन अलम है। कहीं ये नहीं कहते तो महादेव महाराज ने कहा था पहले कीर्तन करो तब करो, और हमारे आफत आती है स्टेज मंत्री की वो क्या करे तुम्हारा मंगलाचरण करे और वो कह रहे कीर्तन करो। तो कीर्तन माने एक नामस्मरण भी है। और ये ठाकुर हमारे रमण बिहारी तो महाराज जी ने जो भी हम लोगों को उपदेश दिया है उसको दृढ़ करता है। इसलिए भी जो पूज्य महाराज श्री के भी आशीर्वाद मिले हैं उनको पुष्टि के लिए, दृढ़ता के लिए हम इसको गाएंगे। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। आज 2 साल के कोरोना के आलस्य के बाद, आलस्य कर रहा था, आज प्रथम बार स्टेज के ऊपर आया। कहीं कोई नाटक, कहीं गहरी प्रथम यात्रा है, तो इसलिए कुछ अजीब अजीब सब, यहाँ तो रोज दिन में भर कोई, लेकिन चलो बड़ों के साथ बैठ के कुछ न कुछ तो निकल ही आएगा। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। Hare
भोले बाबा भी आए थे, उनका भी याद कर रहे।
नारायण 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 नारायण। ठाकुर हमारे रमण बिहारी हैं, ये ठीक है, लेकिन अगर हमको सेवा करनी है तो संतों की सेवा धर्म हमारा है। कितनी महत्वपूर्ण बात है जो अभी पूज्य चरण हम लोगों को आशीर्वाद रूप में प्रदान कर रहे थे। संतों के प्रति श्रद्धा ये द्वार है कल्याण का। देखो माय डियर, एक चीज आपको बताऊं, श्रद्धा भागवते शास्त्रे, सब चीजों में जहां भी है आदौ श्रद्धा का उच्चारण किया है। कथा के लिए भी आया है श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो, क्योंकि अभी ठाकुर जी ने हम लोगों को सुनाया था, वो एक दिव्य पुरुष जो ठाकुर जी को, और उन्होंने कथा सुनी होगी तभी बताया कि तुम्हारे कृष्ण के इतने विवाह हुए, तो कथा तो सुनी, लेकिन उन्होंने श्रद्धा पूर्वक नहीं सुनी। हमारे यहां वेदांत शास्त्र में अनुबंध है, वही अनुबंध भागवत शास्त्र के लिए भी, वही समस्त शास्त्रों के लिए है। पहले हमारा यह निश्चय है, सर्वेषां वेदांत वाक्यानां खलु अद्वैत ब्रह्मणि एव तात्पर्यम, ये हमारा विश्वास है गुरु वचनों पे। शास्त्र हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारी शंकाओं का समाधान हो जाए। निश्चय हमारा श्रद्धा तो है, गुरु वचन पे श्रद्धा है, शास्त्र पे श्रद्धा है, ईश्वर पे श्रद्धा है। उसके दृढ़ करने के लिए अगर श्रद्धा नहीं है तो हम आपसे क्या बताएं, काशी की स्थिति, बहुत जो लोग पढ़े, जिनको श्रद्धा या जिनको अंदर से गुरु के प्रति शरणागति या श्रद्धा भाव नहीं था, अपने साथ में पढ़ने वालों को हमने नास्तिक बनते हुए देखा है। सांख्य शास्त्र एकदम नास्तिक बना के धर देगा, कहोगे तो। मीमांसा में कहां ईश्वर है? प्राचीन न्याय में कहां ईश्वर है? षोडश पदार्थ है। इसलिए ध्यान रखो तुम किसके संग बैठते हो। अगर नास्तिकों के ग्रंथ पढ़ोगे, नास्तिकों के वचन सुनोगे, अरे उनकी सन्निधि में बैठोगे, चलो इत्र वाले के पास बैठो और एक मछली बेचने वाले के पास बैठो, कोई चार्ज मत दो, उसका फल मिलेगा। तो इसलिए सबकी बातें सुनो नहीं, नास्तिकों की चर्चा सुनोगे, पता नहीं किस समय कौन सी बात तुम्हारे दिल में खटक जाए और तुम्हारी श्रद्धा दृढ़ न रह पाए। आस्तिकों के पास बैठोगे जिनके पास विश्वास है, विश्वास करो तुम्हारे हृदय में वो विश्वास और श्रद्धा दृढ़। चर्चा कुछ और होनी चाहिए थी, लेकिन अब ये घटना याद आ गई है। जिसके हृदय में श्रद्धा है, हमारे संतों ने पहचान बताई है कि वैष्णव कौन है, तो जिसकी सन्निधि में बैठने मात्र से वैष्णव भावों का उद्रेक होने लग गया, वही वैष्णव। वाह! ऐतिहासिक घटना है। दो डॉक्टर 31 दिसंबर को न्यू ईयर
दे के स्वागत के लिए और बैठे थे। दो डॉक्टर अहमदाबाद में। नाम हम इसलिए नहीं बताएंगे कि फिर वो डॉक्टर का प्रचार जैसा हो जाएगा। तो उसमें एक डॉक्टर थे बड़ौदा के, हार्ट के स्पेशलिस्ट। वो इतने व्यस्त कि अब 3-3 महीने तक उनके पास अपॉइंटमेंट न मिले। अब क्या करे, वो डॉक्टर भी क्या करे और मरीज भी क्या करे। तो एक 4-5 साल की बालिका जब पैदा हुई थी तो उसके हार्ट में कुछ डेफिशिएंसी थी। थोड़ी बड़ी तो वो डेफिशिएंसी ने प्रभाव दिखाया और वो अति अस्वस्थ रहने लग गई। इधर दिखाया होगा जरूर। जब इन डॉक्टर के पास ले गए उसके माता पिता, और बहुत ही स्वीट लड़की थी। पता नहीं भगवान के भक्त इतने स्वीट क्यों होते हैं, हमको मालूम नहीं। ओह, उसकी स्वीटनेस आ जाती, ठीक है, बड़े स्वीट होते हैं। ये तुम देख लोगे, जिसकी भक्ति होगी वो स्वीट होएगा ही। और वो स्वीट डायबिटिक नहीं करता आदमी को ना, डायबिटिक से मुक्त करता है। तो वो बेचारी एकदम ऐसी। तो डॉक्टर ने उनको देखा। उन डॉक्टर की विधि ये थी कि पहले तो उनके नीचे के डॉक्टर थे वो स्क्रीनिंग कर लेंगे, स्क्रीनिंग करके कुछ वहीं सिलटा देंगे तो ठेंगे। जब स्क्रीनिंग कर करके कोई ऐसी चीज होगी जो उनसे कंसल्ट करनी, तब उनके पास फाइल जाती थी। तो इस बिटिया की फाइल वहां तक पहुंच गई और माता पिता वहां लेके गए। बिटिया को उन्होंने देखा। ये डॉक्टर अपनी कथा अपने मित्र डॉक्टर से कह रहा है। अब हम कुछ हमारे शब्द इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन बात हिस्टोरिकली फैक्ट। तो वो डॉक्टर कहता है कि बिटिया को मैंने कहा था कहीं बैठा दो, तुम्हारा बैठा दो। उन्होंने उसके माता पिता से कहा, देखो भैया, ये लड़की ज्यादा से ज्यादा 6 महीने जीने वाली है। इससे अधिक इसका जीवन इस स्थिति में नहीं है। मैं डॉक्टर हूं, मेरे पास जो सामर्थ्य है, मैं अगर वो ट्रीटमेंट करूंगा तो केवल 20% आशा है कि ये बचेगी। 80% ये संभावना है कि ऑपरेशन टेबल पे ही वो जय श्री कृष्ण। अब माता पिता के ऊपर क्या बैठे, वो रोने लग गए। सबसे पहले उसके पिता संभले। उनका, ठीक डॉक्टर, 6 महीने वाला तो आपने समय दिया, करीब 2-4 दिन ज्यादा कम हो जाएंगे, लेकिन 20% तो उम्मीद है बचने की। हाँ, 20% है। आई विल डू माई बेस्ट, आई विल डू माई, मैं अपना जो अच्छा होगा मैं करूँगा। तो उनको पत्नी समझाया, रानी मान जाओ। हाँ ठीक है। तो डॉक्टर ने स्वीकार कर लिया और जल्दी का अपॉइंटमेंट दे दिया। उनको भर्ती करा दिया गया, उस बालिका को। अब माता को तो अंदर मालूम है कि क्या स्थिति है, कै दिन बचेगी तो उसको। अब ये तो तुम लोग जानती हो, हम लोग क्या जाने, पत्थर हृदय तुम्हारा हृदय जानता है कि क्या पुत्र स्नेह वात्सल्य होता है, तुम्हारी महिमा है, हम लोग क्या जाने। तो आप लोगों को प्रसाद से कुछ कुछ जो अनुभव आ जाए सो आ जाए। तो रोज उसको प्रेम से कीर्तन कराती थी, और लड़की बड़े प्रेम सुनती थी। रोज माथे पे संध्या समय तिलक कराएं। हम जब अस्पताल में थे तो हमने कीर्तन कराना शुरू कर दिया था राम के समय। तो ऑपरेशन जिस दिन करना होता है उसके पहले दिन एनेस्थेसिस्ट वगैरह सब आते हैं, आप लोग सब जानते हो। और डॉक्टर भी कोशिश करता है शाम को पहले दिन आ करके उसकी आशाओं को बूस्ट अप करे, माने एक दिन आ करके उसको दिलासा देते हैं। तो उसको दिलाया। उसने जब ऑपरेशन थिएटर पे ले गए तो उसने कहा, डॉक्टर साहब आप मेरा ऑपरेशन करने जा रहे हैं ना?
तो डॉक्टर सोचे घबरा रही होगी, ऑपरेशन के नाम पे तो बड़े बड़ों की मैंने अच्छी दशा होती देखी, और क्या करें। बेटा घबराओ नहीं, तुमको पता नहीं। नहीं नहीं डॉक्टर साहब मैं कुछ और कह रही हूँ, आप ऑपरेशन करोगे ना, हार्ट खोलोगे ना हमारा। हाँ बेटा लेकिन तुमको कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूं नहीं। डॉक्टर साहब मैं ये नहीं कह रही हूं। हाँ तो क्या कह रहे हो? जब मेरा हार्ट खोलोगे ना तो उसमें तुमको भगवान मिलेंगे। मेरी मां ने कहा है भगवान तुम्हारे दिल में रहते हैं। तो डॉक्टर साहब मैं तो नहीं जान पाऊंगी उस समय, लेकिन आप जब उसको देखोगे भगवान को तो कहते हैं ना, रूबी ने आपको आई लव यू कहा है। अब डॉक्टर तो भाई नास्तिक नहीं था, लेकिन कोई भगवत प्रेम नहीं सोचा, बच्चों का इमोशन है, भगवान हृदय में रहता है। कहाँ हार्ट में धरा है, एक वेंट्रिकल होता है एक दिन। अच्छा वो नाम रहने दो, हमको आते हैं इसलिए बताने लग गया था। वहाँ कहाँ प्लेस है, तो कह रहे थे डॉक्टर ने कहा, हम लोग कहा अच्छा अच्छा अच्छा, जब उसको कहीं समझा दिया। ऑपरेशन टेबल पर ले गए, हार्ट को और लंग को, एक हार्ट लंग मशीन आती उसमें लगा दिया गया, और फिर इसके बाद हार्ट का कुछ सर्जरी करने लग गया। बहुत कुशल डॉक्टर, और ऑपरेशन उसने करना शुरू किया। बहुत डेलिकेट ऑपरेशन, छोटे बच्ची का, इतने दिन से बीमार का, और वैसे भी क्रिटिकल। तो ने ऑपरेशन सक्सेसफुली किया, और जब ऐड करके और ब्लड का कनेक्शन जोड़ा तो खून आना चाहिए था, खून नहीं आया। फिर कोशिश की, उसकी विधि है, खून नहीं आया। डॉक्टर ने कहा ओके पैकअप, पैकअप माने इसको सिलसिला दो। डॉक्टर कहता उस समय मुझे याद आया कि इस लड़की ने कहा कि मेरे हार्ट में भगवान है। तो उसको लगा इतनी प्यारी लड़की है, कहा हे भगवान तू कौन है, मैं तो तुझे नहीं जानता हूं, लेकिन अगर तू है इस लड़की को ठीक कर दे। वो डॉक्टर आश्चर्य कर, छोटे डॉक्टर से डॉक्टर साहब जब सी देखो देखो, वो धीरे धीरे खून ऐसे ट्रिकल 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 और ट्रिकल हो गया, एकदम पूरी धारा के जैसे वो आ गया, और एकदम लड़की का रंग बदल गया। बताते बताते डॉक्टर रोने लग गया। ओटेनस का प्लीज टेक आउट माय गॉगल्स, मेरे चश्मा का, सब आंसुओं से भर गया। लड़की का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। तो बाहर आके उसने उनके माता पिता से कहा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, अब 60 साल तक उसको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। लड़की को होश आया तो डॉक्टर कहते हैं उस दिन से मैंने, उस लड़की की श्रद्धा ने 70 साल की उम्र में मुझे भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर। श्रद्धा वाले का संपर्क, डॉक्टर कहता पहले अब मैं उसको जैसे कि कहता हूँ माय डियर मैं करने जा रहा हूं। उसने कहा आई ट्रीट एंड ही क्योर्स, एक फोटो लगा दिए आपने। और जब लड़की होश में आई तो अब हमारे भगवान मिले थे ना, क्या कहा? उन्होंने कहा आई लव यू टू। ओ लड़की खुश हो गई। माय डियर, वो डॉक्टर कहता 70 साल तक उसको भगवान से कोई लेना देना नहीं रहा। एक घटना बता, डॉक्टर रोने लग गया, वहीं पर रोने लग गया कि अब हमको विश्वास हो गया ईश्वर हार्ट में रहता है। जो हमारे पूज्य गीता मनीषी जी बार बार हम लोगों को सिखाते हैं गीता के वचनों में, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति। निश्चित रूप से रहता है माय डियर, लेकिन अनुभव किसको होगा? जो दूध को उबालेगा, जामन देगा, बिलोएगा,
नवनीत प्रकट होगा। इसलिए श्रद्धावान लोगों का संपर्क करो। जहां इस प्रकार का वातावरण हो वहां बचने की कोशिश करो, प्रयास करो। श्रवण के साथ श्रद्धा आवश्यक है और इसीलिए संतों के साथ उठो बैठोगे तो भागवत की भक्ति की जो चतुश्लोकी है उसमें वो भक्तराज कहता मुझे और कुछ नहीं चाहिए, संतों का संग हमको दे दो, हमको वहां भेजो जहां संत हो। कुछ क्षणों का अवसर रह गया है, क्या चाहते हो? मुझे संतों के समाज में भेज दो। आज हम लोगों का कितना बड़ा, और कुछ बातें उस श्लोक के जो हम उठाए थे तो उसमें ध्यान करो। कोई महापुरुष मिल जाए तो उनसे श्रद्धा पूर्वक सुनो, और अगर कोई सुनने वाला मिल जाए तो श्रद्धा पूर्वक सुनाओ। भागवत कथा यद्यपि वेद्यावताम भागवते परीक्षा है, लेकिन विद्यावान कौन है अभी हम लोगों ने सुन लिया है। वह विद्यावान वही है जो जिसकी भक्ति अधोक्षज में है, रथांग पाणी में, और तो भी उस तरह से भी। लेकिन अगर विद्वान तो है, लेकिन अगर श्रद्धावान नहीं है तो उसकी भागवत की कथा का भी वो परिणाम नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। इसलिए श्रद्धापूर्वक सुनो, श्रद्धापूर्वक सुनाओ, और अगर न सुनने वाला हो और न सुनाने वाला हो तो चिंतन करो श्रद्धापूर्वक भगवान की लीलाओं का, और इसके पश्चात अपने जीवन के जितने आचरण हैं भगवान कहते उनका अभिनय करो। जैसे इस संसार में हम आए हैं, भगवान ने हमको नाटक दे दिया कि तुम यहाँ बैठो, इन दो महापुरुषों की, अरे इनके जहाँ जूते रखे वहाँ बैठने की औकात तो हमारी है, और आज इनकी कृपा से इनके बगल में बैठने का सौभाग्य, क्या इससे बढ़ के तुमको प्रमाण और मिलेगा। जहाँ इन महापुरुषों के जूते भी हों, हमारे कई संतों को जहाँ संत लोग अपने उपाहना रखते वहीं बैठ के श्रवण, हम लोग कथा सुने हैं। ये संतों की महिमा है, ये कुछ भी बना सकते हैं। तो वो हमको ये नाटक दे दिया तो हम ये नाटक कर रहे हैं। तो जो नाटक हमको दिया है उसको वास्तविक रीति से करो, लेकिन ये ध्यान रहे हम नाटक कर रहे हैं। अगर ये ध्यान रहेगा कि हम नाटक कर रहे हैं तो फंसोगे नहीं। शहद चाटो, लेकिन किनारे से बैठ के चाट करके पीछे बैक हो जाओ। अगर शहद में ही बैठ गए तो फंस जाओगे। इसलिए शहद चाटो। ईश्वर चंद्र विद्यासागर हमारे बंगाल के बहुत बड़े पंडित, और केवल पंडित ही नहीं, बड़े आदर्श पुरुष, बड़े निष्ठावान। स्वयं रामकृष्ण परमहंस देव जी चल करके मास्टर मोशाय के साथ उनके, अब दर्शन करने शब्द कहें तो आप लोगों को पता नहीं कहें, चलो मिलने गए, लिटरली तो दर्शन करने ही गए थे, और उनको प्रशंसा की थी। जब उनको कहा तो विद्यासागर, तो उन्होंने कहा अरे सागर है तो खारा होता है। कहते ठाकुर ना ना नो, तुम्ही विद्यार सागर, अविद्यार सागर नो है। विद्यार सागर तो मिष्टी है, तुम अविद्या के सागर नहीं हो, विद्या के सागर हो। तो ऐसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक बार एक नाटक देख रहे थे। तो नाटक में घटना थी, एक अंग्रेज एक ग्राम्य बाला के साथ कुछ दुष्कर्म करने का नाटक में कर रहा था। इतना स्वाभाविक ढंग से वो नाटक कर रहा था कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर को गुस्सा आ गई,
वो लगा ये कर रहा हमारे रहते हो, तुरंत स्टेज के ऊपर ऐसे चढ़ गए। और विद्यासागरी चप्पल अगर कोई बंगाली होगा तो जानता होगा, बड़े कड़े चमड़े के होते, उसकी बनावट अलग होती, बड़ा कड़ा चमड़ा होता है उसके। विद्यासागरी ले करके स्टेज पे ही वो तो बार चप्पलो उसको कूटना शुरू कर दिया। वो धन्य हो गया, तो धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु, वाह 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 वाह, अरे आज तो मेरी कला सफल हो गई, वाह। तब विद्यासागर को होश आया, कहा वाह। तब उन्होंने कहा कि तुम्हार भालो अभिनय, क्या तुमने अभिनय किया है, तो अभिनय इस तरह से करो कि जो तुम्हारा नाट्यकार है वो तुम्हारे अभिनय से खुश हो जाए, और खुश होकर फिर तुमको करे, और कह नहीं तुम्हारा नाटक ठीक नहीं है तो नाटक करना बंद, हम दोनों तरफ राजी। तो हम अभिनय करें, भगवान के हाथ में डोरी दे दे, फिर तेरो नचायो नाचूं, कठपुतली किसी को मार दे या कोई उसको मार दे, उसको कोई फर्क थोड़ा पड़ता है। नाटक में तुम्हारे जो सिनेमा में जिनको देख देख के आप लोग ऐसे रोते हैं, फूं फूं करते हैं, वो जब स्टेज को नाटक करके पीछे जाते हैं, देखो जाके वो क्या हासिल करते हैं। नाटक उनका उत्तम होता है, इसलिए उनका हम लोग करते हैं। आप भी नाटक करो, हम भगवान के नचाए हैं, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा। हमारे जितने भी कृत्य हों वो सब साधु हों, उस तरह विशेषण लगा लो, या संतों की सेवा में हो। सेवा का मतलब क्या है? अब हर समय उनके बर्तन ही मांजते रहो, झाड़ू नहीं। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, संत महापुरुष जो आज्ञा दें उसका पालन करो, ये साधु सेवा हो गई। इस प्रकार से गुरुजनों की आज्ञा जो हम लोगों के लिए है, शास्त्र समझ में नहीं आएंगे, मैं सच कहता हूं, हमसे पूछ लो, जब इनके मुंह से निकलेंगे तो जो छोटा चूहा वो होता चूजा, तो उसकी मैया बाहर से ले आती कठी कठी चीजें ऐसे करके, और फिर ऐसा बोलते तो मुंह में डाल देती। तो ये हमारी चूजी माता है, और हम लोग इनका चबाया हुआ, इनका प्रसाद ग्रहण करके अपना जीवन धन्य करें, अपना नाटक करें, संतों की पर श्रद्धा बनी रहे। ये बहुत बड़ा महापुरुषों ने कहा, एक दिव्य आयोजन हो जाता है। महापुरुषों ने कहा अंतःकरण अगर शुद्ध हो गया तो ईश्वर कहीं से आता वाता नहीं है, वो तो बताते हैं कि तुम्हारे यहाँ रहता है, अनुभव होना शुरू हो जाता है। हमारा कंठा एक दिन नहीं मिल रहा था और हम इसी तरह चला गया, और हम बड़े परेशान, और जब परेशान थी हमसे ज़्यादा ये परेशान, और फिर जब और टेम्परेचर बढ़ने लग गया तो अब ये लोग कोई सामने लावे तो और गुस्सा आवे। तब तक भजनदास जी सामने आ गए, क्या अरे पता नहीं कहाँ कंठा धर दिया, मैं नाटक में देर हो रही हमको जाने में, कंठा क्या ये है ना। सच्ची घटना है भजनदास जी। तो प्राप्तस्य प्राप्ति है, अननुभूत की अनुभूति है, उसके द्वार ये महापुरुषों की कृपा है। कृपा बिहारी के अनुग्रह से इस कृपा का वर्षण हमारे ऊपर हो ही रहा है। हम उस कृपा को अपने में जितना भी उतार सकें उतना ही कल्याण पथ है। भगवान आप सबका मंगल करे। सभी महापुरुषों के चरणों में वंदन करता हूँ, और महाराज जी की कृपा से ही वो स्टॉप हुआ था, और महाराज जी की कृपा से पूरे इतने दिनों में केवल 2 ही बार निकला, वो दोनों बार यहीं और कहीं नहीं गया। तो फिर वही तो यहाँ आ गए। अब इन्होंने शुरू कर दिया है तो अब तो नाटक शुरू जैसा होगा। लेकिन ठीक है, हम तो साधु सेवा धर्म हमारा महाराज की आप सबको मालूम है, ये कहते हैं वो ठीक है, लेकिन हम आज्ञाकारी हैं। जिस तरह हमसे कहते हैं महाराज आप यहाँ ये कर लो, हम कर देते हैं। कहते हैं यहाँ सेट डाउन, हम सेट डाउन हो जाते हैं, स्टैंड अप तो स्टैंड अप हो जाते हैं, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो, चाहे हर जगह। तो इसीलिए तेरो नचायो नाचूं, मेरी डोरी तेरे हाथ। तो संतों के हाथों में अपनी डोरी सौंपते हुए और महापुरुषों के चरणों में वंदन। आप ही यदि कृपा करेंगे
तो हम आपकी शरण में लगे रहेंगे। आपकी कृपा का आश्रय है। अब आप लोगों ने स्वीकार किया है, अगर बिगड़ेगी तो तुम्हारा कलंक होएगा और सुधरेगी तो आपकी कृपा ही है। तो ये मेरी प्रार्थना है, महापुरुष कृपा करें और आप सब गुरु आश्रित रह करके इष्ट आश्रय का आनंद लें। आपका हृदय रासमंडल हो जाए तो तैयार है नाचने के लिए। तो अपना रासमंडल तैयार करो और आनंद लो। बहुत बहुत बधाइयाँ आप सबको। जय श्री कृष्ण। शिवरात्रि। पूज्यपाद महाराज श्री का जो अत्यंत अद्भुत उद्बोधन, शब्दों से बिल्कुल अलग भाव, प्रेम, श्रद्धा से सना हुआ, एक एक शब्द सब आप सब भी जिस ढंग से एकाग्रचित बैठे थे, निश्चित जो हमने कहा कि पूज्य महाराज श्री की श्रीवाणी का एक एक शब्द जो है वो केवल शब्द नहीं, उनके भीतर का प्रेम, उनके भीतर का तप। और कोविड काल में तो 1.5 वर्ष से अधिक का समय, या तो कुंभ का जो समय था सीधा रमन रेती धाम से हरिद्वार और हरिद्वार धाम से फिर सीधा रमन रेती धाम, या कुंभ का काल महर्षि का स्वभाव है यश देना, लेकिन सत्य ये है ये यश, ये भाव, ये जो कुछ भी है, परंपराएं क्या हैं, कैसी हैं, वो सब पूज्य महर्षि के दर्शनों से ही प्रेरणा मिलती है कि कैसे कैसे क्या क्या होना है, कैसे चलना है। तो 1 महीना पूरा या तो कुंभ में, या जैसा पूज्य श्री ने संकेत किया कि 2 बार कुरुक्षेत्र, इस काल में एक बार जब पिछले वर्ष सूर्य ग्रहण का अवसर था, पूज्य मुलुक पीठाधीश्वर जी महाराज भी साथ थे, और एक अद्भुत तपो अनुष्ठान जो पूज्य श्री का था वहाँ ब्रह्म सरोवर पर। और यह फिर 7 मार्च को जब गीता ज्ञान संस्थानम में म्यूज़ियम, गीता म्यूज़ियम के प्रथम चरण का शुभारंभ, क्योंकि कोई भी शुभारंभ महाराज श्री के बिना न संभव होता है, तो पूज्य महाराज श्री का वहाँ जाना हुआ। और आज यहाँ श्री कृष्ण कृपा धाम में श्री श्री कृपा बिहारी जी की सन्निधि, क्योंकि जैसा हमने संकेत किया कि नाम भी पूज्य महाराज श्री की श्रीवाणी से ही ये निकला था कि ठाकुर का नाम श्री श्री कृपा बिहारी। तो आज पूज्य महाराज श्री का यहाँ मंचिया आशीर्वाद का क्रम भी यहाँ से प्रारंभ हुआ। श्री चरणों में ढेरों वंदन, ढेरों नमन, और वो कहें ना कहें, वो तो स्वतः स्वभावता और सतत रोम रोम नमित वंदित रहता ही है। बस स्नेह बना रहे, कृपा बनी रहे। आज का ये सत्र पूज्य महाराज श्री की इसी दिव्य वाणी का प्रसाद जो हमने प्राप्त किया, उस प्रसाद को निश्चित हमें लगता है कि सबने अच्छे से अपने भीतर धारण साथ साथ किया होगा, और वो आगे का एक पाथेय बना ही रहेगा। आगे की एक प्रेरणा, सतत की प्रेरणा बना रहेगा कि श्रद्धा क्या, कहाँ, कैसे, और उसका परिणाम क्या। और पूज्यपाद मुलुक पीठाधीश्वर जी महाराज ने जो विषय प्रारंभ किया, उसी भाव को कभी हम सब ने आनंद लिया। ये कार्यक्रम कल भी चलेगा। पूज्य भानुपुरा पीठाधीश्वर जी महाराज का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। अन्य सभी संतों का, सभी पूज्य संत चरणों में वंदन नमन करते हुए, ये एक मैया ने महाराज श्री कुछ भजन
लिखे थे, उनकी बिटिया ने ही गाए हैं और एक बेल्ट वो चाहते हैं इधर सामने से ही, मंच नहीं सामने से। बस महाराज श्री एक बार आप जी अपने कर कमलों, इनका मन था कि आप जी के माध्यम से लोकार्पित हों ये भाव। तो प्रार्थना के वाक्यों के साथ, सभी सुखी हों सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर पर से कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर न रहूं, मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर न रहें, आप मुझसे दूर न रहें, मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें, सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय भगवद गीते, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। श्री कृष्ण कृपा सब प्रकार से सब पर बनी रहे।